सुप्रभात मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन हब में। हम कर रहे थे नाटक। इससे लास्ट वीडियो में हमने देखा था जयशंकर प्रसाद जी का नाटक चंद्रगुप्त। उसके पात्रों के बारे में हमने देखा था, उसमें जो मुख्य गीत हैं उनके बारे में हमने देखा था। आज हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी द्वारा ही लिखा गया नाटक स्कंदगुप्त नाटक। इसका प्रकाशन वर्ष स्कंदगुप्त नाटक जो है वो प्रकाशित कब हुआ था? 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। कथानक गुप्त काल के इतिहास से संबंधित है। दूसरा है स्कंदगुप्त द्वारा मगध साम्राज्य के आंतरिक विद्रोह का इसमें वर्णन किया गया है एवं बाह्य आक्रमणकारियों हून एवं पुष्यमित्र का सफलतापूर्वक सामना करना एवं विजयी होना इस नाटक में जो है वर्णन किया गया था। नेक्स्ट है, इसमें अंक कितने हैं, दृश्य कितने और गीत कितने हैं। इस नाटक में कुल 5 अंक हैं और 33 दृश्य हैं और 17 गीत है। नेक्स्ट आ जाता है कि कौन कौन से अंक में कितने कितने दृश्य हैं। प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ अंक में 7-7 दृश्य हैं। कितने दृश्य हैं? प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ अंक में 7-7 दृश्य हैं और तृतीय और पंचम अंक में कितने हैं? 6-6 दृश्य आ जाते हैं। टोटल कितने हो जाते हैं? 33 दृश्य हो जाते हैं। प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ अंक में कौन कितने दृश्य हैं? 7 दृश्य हैं। 7 या 21 दृश्य ये हो जाएंगे। और तृतीय और पंचम अंक में कितने दृश्य हैं? 6-6 दृश्य आ जाते हैं। तो दो अंकों में कितने हैं? 6-6, टोटल 12 हो गए। और ये 3 अंक हैं, प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ में 7-7 दृश्य, 7 या 21, दोनों का टोटल करेंगे तो कितने दृश्य हो जाएंगे? टोटल 33 दृश्य हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अब पात्र। किस नाटक में, स्कंदगुप्त नाटक में कितने पात्र थे और कौन कौन से पात्र थे उनके बारे में अब हम देखेंगे। फर्स्ट है, नायक कौन था इस नाटक का? नायक कौन है इस नाटक का? स्कंदगुप्त। ठीक है, जो कि एक धीरोदात्त श्रेणी का नाटक है। युवराज है तथा पुष्य मित्रों को हराने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। स्वाभिमानी है, साहसी और देश प्रेमी है। इस स्कंदगुप्त नायक जो है उसे किसकी उपाधि मिली थी? विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। एक स्वाभिमानी, देश प्रेमी और साहसी नाटक है। ये सारा जो है वो कुछ भी पूछ सकते हैं। स्कंदगुप्त को कौन सी उपाधि दी गई थी? विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। तो हमें ध्यान में रखना है कि स्कंदगुप्त को कौन सी उपाधि दी गई थी, कौन सी उपाधि धारण की थी? स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की। किस श्रेणी का नायक था ये? धीरोदात्त श्रेणी का नायक था। अगला आ जाता है कुमारगुप्त, जो कि मगध का सम्राट था। स्कंदगुप्त का पिता था। साहसी व देशभक्त था। मगध के अतिरिक्त संघर्ष के सम्मुख पराजित हुआ था। अगला है गोविंद गुप्त, जो कि कुमारगुप्त का भाई था। आगे है परंदत्त, जो कि मगध का महानायक है। चक्रपालित, परंदत्त का पुत्र। चक्रपालित कौन है? परंदत्त का पुत्र। बंधु वर्मा, मालवा का शासक। भीम वर्मा, बंधु वर्मा का भाई है। मात्रगुप्त कौन है? काव्यकर्ता का कालिदास। मात्रगुप्त कौन है? काव्यकर्ता का कालिदास। प्रपंच बुद्धि कौन है? ये मोस्टली पूछ लिया जाता है कि नाटक में कौन था प्रपंच बुद्धि? बोध का पालिक था, षड्यंत्रकारी था। कौन था षड्यंत्रकारी? प्रपंच बुद्धि। आगे है शर्वनाग, जो कि अंतर्वेद का विषय पति था। खिमिल, जो कि नायक है। हून आक्रमणकारी। हून आक्रमणकारी कौन था? खिंगिल, जो कि नायक है। पृथ्वीसेन मंत्री था। मृदगल, जो कि विदूषक था। पुरगुप्त कुमारगुप्त का छोटा भाई था। ये तो थे पुरुष पात्र। अब हम पढ़ते हैं स्त्री पात्र कौन कौन से थे उनके बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट है देवकी। देवकी कौन थी? मगध सम्राट कुमारगुप्त की बड़ी रानी, स्कंदगुप्त की माता और नारीत्व के गुणों से ये युक्त थी। नेक्स्ट है देवसेना, जो कि एक दुखी पात्र है। मालवा के शासक बंधु वर्मा की बहन थी। कौन थी? देवसेना। कि देवसेना कौन थी? मालवा के शासक बंधु वर्मा की बहन थी।
जो कि स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, परंतु स्कंदगुप्त ने उसे अस्वीकार कर दिया था। और जब स्कंदगुप्त ने उसे अस्वीकार किया तो वो जंगलों में रहने चली जाती है और वहाँ पे निसहाय जो दुखी लोग थे जिनको सहारे की ज़रूरत थी उनकी सेवा में लग जाती है। परंतु एक दिन क्या होता है कि स्कंदगुप्त उस घोड़े पर बैठकर आता है और देवसेना से निवेदन करता है कि वो उसे स्वीकार कर ले, परंतु वो उसे स्वीकार नहीं करती तब, और एक गीत गाती है कि आहा वेदना मिली विदाई मैंने ब्रह्व्रत जीवन संजीव। ये तो थी देवसेना के बारे में। नेक्स्ट पात्र जो है वो स्त्री पात्र है अनंत देवी, जो कि मगध सम्राट कुमारगुप्त की छोटी रानी थी, स्वार्थी थी, कुटिल थी और षड्यंत्रकारी थी। अगला है विजया, मालवा के धन कुबेर की पुत्री, अंत में आत्महत्या कर लेती है। अंत में आत्महत्या कौन करता है इस नाटक में? विजया, जो कि कुबेर की पुत्री थी। नेक्स्ट है कमला, महाबलाधिकृत भटार्क की माता, वीर एवं देशभक्त देशद्रोही भटार्क को सही राह पर लाने वाली थी कमला। नेक्स्ट है रामा, अंतर्वेद के विषयपति शर्वनाग की पत्नी, स्वामी भक्त आदर्श नारी थी। नेक्स्ट है जया, अनंत देवी की दासी। अनंत देवी की दासी कौन थी? जया। मालिनी मातृगुप्त की प्रेमिका थी। नेक्स्ट है जयमाला, बंधु वर्मा की पत्नी और मालवा की रानी थी। ये तो हमने किए स्त्री पात्र और पुरुष पात्र। नेक्स्ट है कथानक, जो इसमें 5 अंक थे, उसके बारे में हम देखने की कौन से अंक में किस चीज का वर्णन है ये हम देखते हैं। प्रथम अंक, गुप्त साम्राज्य में आंतरिक विद्रोह दिखाया गया है। प्रथम अंक में क्या दिखाया गया है कि गुप्त साम्राज्य में जो आंतरिक विद्रोह हुआ था उसका वर्णन इस नाटक में किया गया है। द्वितीय अंक में स्कंदगुप्त अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहता है। गृह संघर्ष एवं बाहरी आक्रमण से छुटकारा पाना इसका उद्देश्य रहता है द्वितीय अंक में। तृतीय अंक, स्कंदगुप्त का भटार्क, प्रपंच बुद्धि और अनंत देवी के षड्यंत्र का सामना करना और देवसेना की रक्षा करना। चतुर्थ अंक, विपरीत परिस्थितियों में स्कंदगुप्त का अकेले जूझना। जब विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं स्कंदगुप्त के सामने तो उस समय वो उनसे अकेले ही जूझता रहता है। लास्ट अंक जो था हमारा पंचम अंक, उसमें अनंत देवी एवं धर्म संघों के विरोध का वर्णन है। परंदत द्वारा स्कंदगुप्त को धनराशि प्रदान की जाती है। स्कंदगुप्त का आंतरिक संघर्षों व बाहरी आक्रमणकारियों के सम्मुख विजयी होना, इस चीज का वर्णन जो है वो पंचम अंक में किया गया है। अब है स्कंदगुप्त नाटक के गीत। किस नाटक में प्रमुख गीत कौन कौन से थे? फर्स्ट गीत है न छेड़ना उस अतीत की स्मृति से खींचे हुए बिन तार कोकिल। क्या गीत है? न छेड़ना उस अतीत की स्मृति से खींचे हुए बिन तार कोकिल, जो कि प्रथम और द्वितीय अंक में जो कि प्रथम अंक के द्वितीय दृश्य में गाया गया था। किसके द्वारा गाया गया था? नृत्यों के द्वारा गाया गया था प्रथम अंक के द्वितीय दृश्य में। नेक्स्ट है हमारा गीत, प्रिय संस्कृति के सुंदरतम क्षण यों ही भूल नहीं जाना। प्रिय संस्कृति के सुंदरतम क्षण यों ही भूल नहीं जाना, जो कि मातृगुप्त द्वारा गाया गया है प्रथम अंक के तृतीय दृश्य में। ये तो थे स्कंदगुप्त नाटक के पात्र, उनके कथानक के बारे में हमने पढ़ा और इसमें जो मुख्य गीत थे उसके बारे में पढ़ा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ध्रुव स्वामिनी, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा ही लिखा गया है, जिसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।